जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको आपका लव राशिफल बताने आई हूँ। जी हाँ, पूरा अगला साल कैसा रहेगा आपके प्यार का हाल। क्या हुआ, आज ये सोच रहे हो कि गुरु माँ को क्या हो गया, कैसे वो प्यार की बातें कर रही हैं। अक्सर संतों के मुख से तो आप ये सुनते हो कि प्यार व्यार नहीं करना चाहिए, ये सब चीजों से दूर रहना चाहिए, लेकिन आज गुरु माँ आपको लव के बारे में बता रही है। देखो, प्रेम बहुत पवित्र होता है। यहाँ तक कि जो सबसे पहली लव स्टोरी है हमारे यहाँ, हमारे सनातन में, भगवान शंकर माता पार्वती की है, लक्ष्मी नारायण की है, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी की है। तो प्रेम तो बहुत पवित्र है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति अपनी वासना की पूर्ति के लिए, किसी व्यक्ति पे अधिकार जमाने के लिए या उससे कुछ सुख प्राप्त करने के लिए प्रेम का झूठा नाटक करता है तो वो बहुत बड़ा पाप है। आप अक्सर पूछते रहते हो ना, गुरु माँ पाप क्या होता है? तो ये बहुत बड़ा महापाप में आता है किसी का दिल दुखाना, प्रेम को लेकर के किसी को धोखा देना। ग्रहों की बात गुरु माँ के साथ। ये जो राशिफल है आपके मून साइन पे आधारित है, यानी कि चंद्र राशि पर आधारित है। आपका चंद्रमा आपकी लगन कुंडली में जहां बैठा है उसके हिसाब से ही ये राशिफल देखें, आपको ये 100% सटीक होगा। अब जिन व्यक्तियों के पास अपनी जन्म कुंडली ही नहीं है तो उस स्थिति में फिर अपने नाम द्वारा आप इसको देख सकते हैं, लेकिन बेस्ट सूटेड ये रहेगा आपकी चंद्र राशि पर। हाँ, सन साइन मत देखिएगा। बहुत से लोग हैं अपने सन साइन को अपना मून साइन समझते हैं, यानी कि जो वेस्टर्न कैलेंडर के हिसाब से जो आपकी सन साइन होते हैं उसको आप समझते हैं वो आपकी राशि है, और उसी भूलवश आप ऐसे राशिफल देखते हैं जो आपको सूट नहीं करते, मैच नहीं करते। दूसरी बात, देखो, राशिफल जो है पूरे एक कॉमन हम सब लोगों के लिए बता रहे हैं। हो सकता है आपकी जन्म कुंडली में कोई विशेष ग्रह, कोई विशेष दशा चल रही हो, तो वो तो आपकी जन्म कुंडली कर देखने से ही पता चलेगा, लेकिन हाँ, इससे एक ओवरऑल आइडिया आप ले सकते हैं। और कई बार कुछ ऐसी चीजें भगवान बुलवा देते हैं जो आप इस समय आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है, कोई मैसेज आपके लिए है, तो जो आपके साथ मिल रहा हो, मेल खा रहा हो, उसको आप लें और बाकी सारी चीजों को आप छोड़ सकते हैं। जिस प्रकार से अलग अलग लोगों को अलग अलग डॉक्टर सूट करते हैं, उसी प्रकार से अलग अलग लोगों को अलग अलग एस्ट्रोलॉजर सूट करते हैं। तो इसीलिए अगर आपसे कोई चीज मेल नहीं खा रही है तो बिल्कुल परेशान मत होइए, और एस्ट्रोलॉजी की उसमें कोई गलती नहीं है, ना ही राशिफल की कोई गलती है। एक और विशेष बात मैं आपको बताना चाहूंगी, बहुत से लोग लव को लेकर के वशीकरण बाबा के चक्कर में फंस जाते हैं। एक बात को हमेशा याद रखना, अगर आपका प्रेम सच्चा है तो वो लौट कर जरूर आएगा, और अगर प्रेम सच्चा नहीं है तो उसको जाने दो, वो आपके लिए बना ही नहीं है। किसी को भी आप जबरदस्ती प्रेम ना तो करवा सकते हैं और ना ही ऐसा प्रेम लंबे समय तक टिक सकता है। तो इसीलिए ऐसे किसी भी बाबा के चक्कर में, लव बैक बाबा, वशीकरण बाबा, इनके चक्कर में ना फंसे, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक कॉन्स्पिरेसी है, बहुत बड़ा एक ढोंग, एक पाखंड चल रहा है वशीकरण बाबा के नाम पे, जिसके बारे में मैंने जो एक वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगी, और एक आई बटन पे आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें संपूर्ण समझाया है कि किस प्रकार से ये लोग आपको मूर्ख बनाते हैं, आपके पैसे लूटते हैं, और धर्म पर से आपका विश्वास उठ जाए इसके लिए ये प्रयासरत रहते हैं। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान रहे। एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, इसमें बहुत कुछ जाना जा सकता है, इसके द्वारा अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं, आप एक गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन ऐसे किसी बाबा के चक्कर में ना पड़े जो आपको ऐसा गारंटी दे रहा हो, 100% गारंटी, 200% गारंटी, उससे आपको बहुत अहित हो सकता है, और वो हमारे धर्म के भी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। चलिए अब आपको बताते हैं आपकी राशि के बारे में। अगर आपकी राशि मेष राशि है, यानी कि एरीज राशि है, या फिर राशि ना मालूम होने पर आपके नाम का प्रथम अक्षर इनमें से किसी एक अक्षर से प्रारंभ होता है। चलिए पहले जानेंगे ग्रहों की चाल। ये राशिफल जून 2023 से लेकर के जून 2024 तक लागू रहेगा। सूर्य हर 30 दिन में राशि परिवर्तन करते रहेंगे। चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते रहेंगे। मंगल हर 45 दिन में राशि परिवर्तन करते रहेंगे, और बुध हर 30 दिन में राशि परिवर्तन करते रहेंगे। अब इस साल जो सबसे मेन प्रभाव आएगा वो गुरु का है। गुरु जो है वो अप्रैल 2023 में मेष राशि में इन्होंने प्रवेश किया। इस वर्ष में वक्री भी होंगे, और वर्ष 2024 मई में
वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और इसी राशि में बने रहेंगे। गुरु ग्रह का बहुत विशेष हमारे रिलेशनशिप्स पे, हमारी फैमिली पर, हमारे लाइफ में एक संतोष प्राप्त करने पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए गुरु हमें काफी हद तक इसमें प्रभावित करेंगे। शुक्र 23 दिन से लेकर के 60 दिन के भीतर अपनी राशि को बदलते रहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह होता है हमारे लव को लेकर के, हमारे प्रेम को लेकर के। शनि जो है वो एक विशाल ग्रह है और हमारी पृथ्वी पर काफी असर डालते हैं। 2.5 साल में एक राशि का चक्कर कंप्लीट करते हैं, तो 2.5 साल तक अभी कुंभ राशि में रहेंगे। 17 जनवरी 2023 को इन्होंने राशि परिवर्तन किया था। अभी अगले 2.5 साल ये इसी में रहने वाले हैं। राहु जो है फिलहाल मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। 30 अक्टूबर 2023 में ये मीन राशि में गोचर करेंगे और केतु जो है वो अभी तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। 30 अक्टूबर को राहु के साथ ही ये कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। अब इन सभी ग्रहों का आपके लव लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए जानते हैं। मेष राशि वालों, जब आप प्यार में पड़ते हैं तो पूरी ऊर्जा, पूरा पैशन, पूरी हिम्मत, पूरी सच्चाई के साथ, और आपको ऐसे ही एक पार्टनर की तलाश भी रहती है जो आपके साथ जिंदगी खुल करके जिए। आप चाहे लड़का हैं चाहे लड़की हैं, आपको ऐसा प्रेमी पसंद है जो जिंदा दिल हो, मेंटली स्ट्रांग हो। वर्ष 2023 प्रेम संबंधों में ऐसे ही जज्बात को, ऐसे ही जज्बे को लेकर के आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप बहुत स्ट्रांगली किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट होंगे जिसकी पब्लिक में अच्छी इमेज है और लोगों के लिए ऐसा व्यक्ति मुक्त विचारों से काम कर रहा है। सिंगल्स, जैसे ही ऐसे किसी व्यक्ति को आप देखेंगे वैसे ही आप उनके सपने सजाने लगेंगे और बोल्डली एक्शन भी लेंगे। बातचीत आगे बढ़ेगी और आप स्वयं ही बातचीत को जल्दी आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। 2023 में दिसंबर के गुजरने से पहले आपका संबंध तेजी पकड़ने लगेगा। आपका पार्टनर काफी रोमांटिक और कवि हृदय का होगा, यानी कि शेरो शायरी करना, लिखना, स्टेटस पर लगाना उसे बहुत पसंद होगा। इस रिश्ते में शुरुआत से ही आपको बहुत एक्साइटमेंट फील होगी। जो कपल पहले से ही रिलेशनशिप में है, उनके रिश्ते में किसी नई प्लानिंग के कारण उत्साह, एक्साइटमेंट और रोमांच आएगा। आप दोनों साथ में किसी कोर्स या एक्टिविटी को ज्वाइन कर सकते हो जो आप दोनों की दूरियों को खत्म करेगा। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो साल में 2 बार मिलने का अवसर बनेगा। साथ में मिलकर किसी एडवेंचर ट्रिप पर भी जा सकते हैं जिससे कि एक दूसरे पर ट्रस्ट बढ़ेगा। जिन कपल्स की पुरानी रिलेशनशिप में खटास आ गई है या फिर आप ब्रेकअप की कगार तक पहुंच चुके हैं, तो पास्ट को पीछे छोड़ना ही होगा, क्योंकि जब तक आप इस अकेलेपन के भाव से बाहर नहीं आएंगे और जो आपके दिल के दरवाजे आपने बंद कर लिए हैं उन्हें नहीं खोलेंगे, तो भगवान जी जो आपके लिए नया हमसफर भेजना चाहते हैं वो आपको कैसे प्राप्त होगा। साल के मध्य में यानी कि अगस्त से नवंबर तक पिछली बातों को याद करने से दुख मिलेगा, इसलिए आगे बढ़ें। आपका पार्टनर जिस प्रकार से पत्थर दिल होकर आपको दिखा रहा है, आपको भी अपनी फीलिंग्स उससे छुपानी होगी। उसके सामने बार बार अपनी सच्ची फीलिंग्स दिखाने से वो आपका अपमान ही करेगा, इसलिए मन को बुद्धि पर हावी ना होने दें। पति पत्नी के रिलेशनशिप्स इस वर्ष नाजुक बने रहेंगे। झगड़ा अवॉइड करने पर भी पार्टनर लड़ने के नए नए बहाने ढूंढ लेगा। धैर्य रखें। जनवरी 2024 के बाद आपके एक्स से फिर से आपका संपर्क होगा। इस समय में आपके पास चॉइस होगी, पिछले रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना या नए को ट्रस्ट करके आगे बढ़ना। सोच समझ कर निर्णय लें। इस वर्ष किसी नई फ्रेंड को धन या पैसा ना दें, आपको धोखा मिल सकता है। इस वर्ष 2 लोगों के बीच चॉइस करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, पर एट लास्ट आप जिस भी व्यक्ति की चॉइस करेंगे वो आपके लिए बेस्ट होगा। इमोशनल सपोर्ट और सेटिस्फैक्शन दोनों ही इस साल आपको मिलेगा। लव मैरिज का प्लान कर रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर 2024 के योग बनते हैं। पैसों को लेकर के आपकी फैमिली द्वारा आपके पार्टनर को नीचा दिखाया जाएगा, उसका सपोर्ट करें।
कुछ कपल्स का 2023-24 में कई बार ब्रेकअप और पैचअप होते हुए दिखाई दे रहा है, पर चिंता की बात नहीं है, आप दोनों ही एक दूसरे से दूर नहीं रह पाएंगे। शादी के लिए भी 2 से ज्यादा अच्छे रिश्ते आपको आएंगे। यदि प्रेम संबंध आपके अच्छे नहीं चल रहे हैं तो चिंता ना करें, आगे एक उपाय बताने जा रही हूँ, उसको जरूर करें, लाभ होगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण के सर में दर्द हो रहा था। वो अपना सर पकड़ के बैठे थे। हमारे जो न्यूज रिपोर्टर थे उस टाइम के, नारायण नारायण, वहां पहुंचे और जाकर के श्री नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आज क्या हो गया? मैं क्या देख रहा हूं? आप तो अपना सर पकड़े बैठे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ नारद जी, आज मेरे सर में बहुत पीड़ा है, बहुत दर्द है। बोले तो अरे वैद्य को बुलाइए, उपचार कराइए। उन्होंने कहा सभी वैद्य ट्राई कर चुके हैं, कोशिश कर ली, लेकिन उपचार किसी से नहीं हुआ। मेरे सर दर्द की किसी के पास मेडिसिन ही नहीं है। नारद जी बड़े हैरान हुए, अरे ऐसे कैसे हो सकता है? बोले थोड़ा अलग टाइप का दर्द है। अलग टाइप का दर्द, ये कैसा होता है? देखो नारद जी, ये दर्द ऐसा है, इसकी दवाई सिर्फ एक है। अगर मुझसे जो भी सबसे ज्यादा प्रेम करता है उसके पैरों की धूल मुझे मिल जाए, मैं अपने माथे पे लगा लूं, ये दर्द समाप्त हो जाएगा। नारद जी बोले, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है प्रभु, आपसे तो दुनिया प्यार करती है। आपके तो महल में आपकी इतनी सारी रानियां हैं, 16,108 रानियां, सबकी सब आपसे प्रेम करती है। तो मैं चाहता हूं अभी आपके लिए वो उनके पैरों की धूल ले आता हूं, आप लगाना, ठीक हो जाओगे। नारद जी पहुंचे, नारायण नारायण, रुक्मणी जी के पास जाकर के उनसे बोलते हैं कि आपको पता है आपके स्वामी के जो सर में है दर्द हो रहा है। बोली, हाँ नारद जी मैं जानती हूँ, लेकिन क्या करूं, मैं इतनी अभागी, उनकी कोई सहायता नहीं कर सकती। नारद जी ने कहा, अरे इसमें क्या है, थोड़े से पैरों की धूल दे दो। वो जैसे ही धूल उठाने के लिए झुके, रुक्मणी जी पीछे हो गई। बोलने लगी, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे महापाप करवाएंगे मुझसे, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। मेरे स्वामी मेरे पैरों की धूल अपने माथे पर लगा कैसे सकते हैं? मुझे तो नरक में भी कोई जगह नहीं देगा। नारद जी को बात तो समझ में आई। उन्होंने कहा, चलो कोई बात नहीं, उनकी दूसरी पत्नी के पास जाता हूं। ऐसे करते करते उनकी 8 पटरानियों के पास गए। उसके बाद 16,108 रानियां सबके पास हुआ है, लेकिन कोई भी उनको पैरों की धूल देने को तैयार नहीं थी। नारद जी बड़े परेशान हुए, भगवान को ऐसी पीड़ा में भी नहीं देख सकते थे। फिर मन में सोचा, चलो ऐसा करता हूँ, पृथ्वी पे चलता हूँ। भगवान के इतने भक्त, इतना भगवान से सब प्रेम करते हैं, कोई ना कोई तो होगा, चाहे द्वारिका में, चाहे मथुरा में, चाहे कहीं पर भी, जो भगवान की इस समस्या का हल दे दे। नीचे पहुंचे पृथ्वी लोक पे, नारायण नारायण। एक भक्त से जाकर के बोले, अरे भैया तुम कृष्ण को मानते हो? बोले हाँ। चलो तुम अपने पैरों की थोड़ी सी धूल दे दो, उनके माथे पे लगानी, उनके सर में बड़ा दर्द है। जैसे ही उन्होंने इस भक्त को बोला, भक्त तो डर गया, कांपने लगा। अरे नारद जी क्या कह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरे भगवान है, मेरे तुच्छ पैरों की धूल मैं कैसे उनके मस्तक पे लगवा दूं? जिसके पास गए वो मना कर दे, जिसके पास कहे वो मना कर दे। बड़े परेशान हुए, अब क्या करें? घूमते घूमते श्री राधा रानी के पास पहुंचे। फिर पहुंचे सभी गोपियों के पास, बैठी हुई थी, अपना भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में तल्लीन थी। उन्हें से जाकर के पूछे कि देवियों आपको पता है अनर्थ हो गया। अरे भगवान श्री कृष्ण के सर में दर्द है और कोई उनकी सहायता करके राजी नहीं। उनको सारी बात बताई तो राधा रानी ने कहा एक गोपी से कि मेरे पैर की धूल ले लो, और धूल लेकर के तुम सब भी थोड़ी थोड़ी धूल मिलाओ और भिजवा दो, कृष्ण के सर में दर्द नहीं होना चाहिए। अब नारद जी को लगा कि लगता है राधा रानी और गोपियां बड़ी भोली हैं, इनको पता नहीं है, ये तो घोर नरक में गिरेंगी अगर ऐसा इन्होंने किया। उन्होंने समझाया, अरे तुम्हें मालूम है अगर तुमने अपने पैरों की धूल भगवान के सर पे लगाई तो तुम्हें नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा, तुम बड़ा कष्ट पाओगी, बड़े दुख भोगोगी, हो सकता है बार बार जन्म और पीड़ा तुम्हें भोगनी पड़े। श्री राधा रानी मुस्कुराई, गोपियां हंसने लगी, बोली हरे नारद जी, अगर भगवान को कुछ क्षणों के लिए, हम अपने प्रियतम को, अपने प्यारे को कुछ क्षणों के लिए भी प्रेम दे सके, कुछ क्षणों के लिए सुकून दे सके, तो उसके लिए ऐसे करोड़ों करोड़ों नरकों को हम आराम से भोग सकते हैं।
प्रेम में ये शक्ति होती है। तब श्री नारद जी को ये बात का ज्ञान हुआ कि वास्तव में गोपियां और श्री राधा रानी कितना प्रेम करती हैं कृष्ण से, और सच में ऐसा प्रेम जिसने भी दुनिया में किसी से भी किया वो प्रेम नहीं, वो भक्ति है। और भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो आपको जीवन में मुक्त कर देता है। और वही तो प्रेम है, वही तो भक्ति है, वही तो शक्ति है जो मुझे सीमित से असीमित लोगों से प्रेम करना सिखा रहा है। जितने भी लोग मेरे पास आते हैं उनके लिए फ्री दरबार हम दिल्ली में लगाते हैं। कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, कोई फीस नहीं, कोई शुल्क नहीं। अगर आपको दिक्कत है, केवल एक नारियल लाल कपड़े में बांध करके मेरे पास ले आना। मेरे पास अभी तक इन सालों में जो भी सिद्धि, जो भी शक्ति, जो भी मैंने पाया, वो सब मैं अपने बच्चों पर, तुम पर लुटाने को तैयार हूं, और उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, क्योंकि प्रेम मैंने उससे किया है। अगर उसके प्रेम में शक्ति है तो वो अपने आप ही मेरी व्यवस्था कर रहा है और करता रहेगा। ऐसे ही जो वीडियो कॉल पे करना चाहते हैं, मिल नहीं सकते, आ नहीं सकते, कोई बात नहीं, उनके लिए भी सुविधा उपलब्ध है। एक ना के बराबर फीस अब हम लेते हैं वीडियो कॉल पे बात करने की। उसके लिए एक टोकन नंबर दिया जाता है ताकि सभी लोग अपना लाइन से आराम से शांति से बात कर सके। 1 to 1 वीडियो कॉल पे आपसे बात करूंगी, आपकी बात सुनूंगी, और जितनी सामर्थ्य है उतने से भी ज्यादा मैं आपकी सहायता करने के लिए तत्पर हूँ। आपको हर संभव उपाय बताऊंगी, आपकी जन्म कुंडली देखूंगी, कोई प्रश्न है उसका उत्तर दूंगी। बस एक टोकन नंबर ले लो, और फीस भी कुछ नहीं लेते। 1 रुपये से ज्यादा जो श्रद्धा हो वो दे देना। और वो भी इसलिए नहीं कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए, वो इसलिए क्योंकि हमारी परंपरा है कि खाली कभी भी अपनी कुंडली, अपना हाथ, ज्योतिष नहीं दिखाया जाता। ये आप ही के हित के लिए है ये सारे कार्य। ये हमारी सनातन की परंपरा है कि जब भी ऐसे कार्य करें दक्षिणा जरूर अर्पित करनी चाहिए। 1 रुपये से ज्यादा कितना भी आप कर सकते हैं, उसमें दक्षिणा दे सकते हैं और वीडियो कॉल का टोकन नंबर ले सकते हैं। अब बहुत से लोग ये कहते हैं, सोचते हैं कि गुरु माँ को हमने फोन किया नंबर्स पे तो गुरु माँ ही फोन उठा लेंगे। देखो भैया, मेरे पास तो समय नहीं है। लाखों लोग आप हो, एक दिन में 500-600 कॉल आता है, कैसे गुरु माँ उठा सकती हैं? और अगर मैंने उठाया तो मैं अपनी साधना कब करूंगी? जिन लोगों से, जिनकी कुंडली देखनी है, जिनको उपाय बताने हैं, जिनकी मदद करनी है, वो कब करूंगी? तो आपके लिए वीडियो भी कब बनाऊंगी? तो इसीलिए संभव नहीं है कि सारे फोन मैं उठा सकूं। हाँ, एक मशीन हमने लगा दी है, वो आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रही है। उसके साथ एक हमने मशीन और लगा दी है जिसके अंदर आप ऑटोमेटिकली सारे आंसर्स व्हाट्सएप पे प्राप्त कर सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से आप अपना टोकन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सिंपल कर दिया है। जो नंबर्स दिए जा रहे हैं स्क्रीन पर, उस पर आप व्हाट्सएप करके या फिर आप उसके ऊपर कॉल करके अपना टोकन नंबर वीडियो कॉल का ले सकते हैं, या फिर मिलने के लिए हमसे दिल्ली में आ सकते हैं। चलिए फिर आप विदा लेते हैं आपसे। अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। जल्दी ही लेके आएंगे आपके लिए कुछ और राशिफल, कुछ और ज्ञान की बातें, कुछ और अच्छी बातें जो आपके जीवन को मोटिवेट कर सकें, जो आपके जीवन में कुछ डिफरेंस पैदा कर सकें। आप सभी को आशीर्वाद देते हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।